दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा दोस्तों, किसी भी जगह की जानकारी जितनी धुंधली होती है उसके बारे में जिज्ञासा और रहस्य उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, भारत एक ऐसा ही देश है जिसमें काफी कुछ जगह है जो पौराणिक महत्व, पुराने आकर्षण और रहस्य का खजाना छुपाए हुए है, जो आज के विज्ञान और कंप्यूटर के विकास के बाद भी अनसुलझे ही पड़े हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक हमारे संग, क्योंकि हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मीर उस्मान अलीज ट्रेजर। मीर उस्मान हैदराबाद के अशफाक जहां वंश के 7वें नवाब थे। ये अपने आदर्शों के लिए मशहूर थे। इन्हें महंगे आभूषण पहनना और महंगे आभूषणों को अपने खजाने में शामिल करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। चीन के द्वारा इन्हें 1930 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने का खिताब दिया गया। इनके खजाने के अंदर दुनिया के सबसे महंगे और बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे गए थे, लेकिन इस खजाने के बारे में किसी को भी पता नहीं था, सिर्फ मीर को छोड़कर। इस कारण जब इनकी मृत्यु हुई तब से लेकर आज तक वो खजाना किसी को भी नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि यह खजाना आज भी मीर की हवेली में जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। अब खजाना है वहां या नहीं, इस बात का दोस्तों कुछ अता पता नहीं चल पाया है। एलियन रॉक पेंटिंग्स ऑफ चारामा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर क्षेत्र के चारामा शहर के पास गुफाओं में चित्र मिले हैं, जिनकी खोज जे.आर. भगत ने की थी। जे.आर. का कहना है कि एलियंस की उड़न तश्तरी है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जब इन चित्रों के बारे में आसपास के गांव वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे लोग रहते हैं, जो आसमान से गोल आकार की वस्तु से नीचे धरती पर उतरते हैं और वो वापस उस वस्तु में जाने से पहले एक या दो लोगों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो और अमेरिकन स्पेस रिसर्च नासा से इन आकर्षक खोजों के अनुसंधान में मदद करने को कहा है। घोस्ट विलेज ऑफ कुलधारा। अजमेर से 20 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। ये घटना दोस्तों आज से काफी साल पहले की है, जब ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का शहर हुआ करता था। लेकिन अचानक एक बार इस गांव के 1500 लोग बिना किसी कारण के रातों रात गांव छोड़कर वहां से चले गए। एक रात के भीतर ये पूरा शहर खाली हो गया और गांव के लोग कहां से कहां चले गए ये बात कोई नहीं जानता। आखिर लोग ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? ऐसा सुनने में आता है कि लोग दुष्ट सलीम सिंह और उसके अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण वहां से चले गए और लोगों का कहना है कि जाने से पहले ब्राह्मणों ने इस गांव को एक श्राप दे दिया था कि जो भी इस गांव में रहना चाहता है उसकी क्रूर मौत हो जाएगी। इस वजह से ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया और ये आज भी वीरान पड़ा है। योगी प्रहलाद जानी। अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अबाजी में एक योगी जी रहते हैं जिसका नाम है प्रहलाद जानी। आध्यात्मिकता ने प्रहलाद को देवी अम्बा का भक्त बना दिया था। इनका कहना है कि देवी ने उसे आशीर्वाद दिया है और उनका ये भी कहना है कि उन्हें देवी अम्बा ने अमृत के जरिए एक अलौकिक शक्ति भी प्रदान की है, जिसके चलते उन्हें खाने और पीने की जरूरत ही नहीं होती। और इस बात में दोस्तों कोई संदेह भी नहीं है। रिसर्चर्स को इन बाबा के बारे में तब पता चला जब 2003 में एक मेडिकल रिसर्च की टीम ने एक साइंटिफिक स्टडी की। उन्होंने उन पर नजर रखने के लिए उनके कमरे में एक हिडन कैमरा लगाया था ताकि बाबा की निगरानी की जा सके। सबको हैरान करके उन्होंने महीनों तक कुछ भी नहीं खाया और कुछ पिया भी नहीं। जांच करने के बाद ये टीम दंग हो गई थी कि आखिर कैसे कोई इंसान बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ महीनों की जांच थी। प्रहलाद जी का कहना है कि सन 1940 से लेकर आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। सोचने वाली बात है, ये कैसे संभव है? एलोरा केव्स मिस्ट्री। दोस्तों ये गुफाएं हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं पाई जाती हैं। इन गुफाओं के अंदर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के प्रति आस्था दिखाई गई है। इन गुफाओं के अंदर एक रहस्यमय हिंदू मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर। ये शिव मंदिर कुल 40 लाख टन चट्टानों से बना हुआ है और मंदिर को आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। सोचने वाली बात तो यह है कि आज से इतने साल पहले कौन सी तकनीक ऐसी मौजूद थी जो इस दिव्य मंदिर को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब तक इस मंदिर से जुड़े कई राज ही बने हुए हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं के नीचे एक दूसरा शहर भी मौजूद है जो किसी को भी नजर नहीं आता। एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर के अंदर तक लेके जाती है। इन गुफाओं को कैसे बनाया गया है इस बात को लेकर रिसर्चर्स हैरानी में है, क्योंकि इन गुफाओं को बनाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। इन गुफाओं को बनाने की टेक्निक अभी तक रहस्य बनी हुई है। आखिर बिना टेक्नोलॉजी और भारी भरकम मशीनों के कई सदियों पहले इन मंदिरों को कैसे बनाया गया होगा, ये वाकई में सोचने वाली बात है। रिइंकार्नेशन ऑफ शांति देवी।
दिल्ली के एक छोटे से इलाके के अंदर पैदा हुई एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम शांति देवी रखा गया। शांति देवी अक्सर अपने वर्तमान के माता पिता और गुरुओं को अपने पिछले जन्म के घर परिवार के बारे में कहानी सुनाया करती थी। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के परिवार के सदस्यों के बारे में बहुत सी बातें अपने परिवार वालों को बताई। अब अगर आपको ये बातें झूठी लग रही तो हम आपको बता दें, इस पूरे मामले की जानकारी महात्मा गांधी के द्वारा नियुक्त प्रमुख नागरिकों की एक समिति ने दी थी, जिन्होंने शांति देवी के साथ जाकर अपने पिछले जन्म के गांव में जाकर उनके बारे में पता लगाया और पूछने पर जो उनको पता चला वो सुनकर सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि जो शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के बारे में बताया था वो सब कुछ एकदम सही निकला। रुइंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। दोस्तों, आप अभी जो फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। पुरातत्विकों का मानना है कि इस भाषा को समझ पाना लगभग नामुमकिन है। सिंधु घाटी सभ्यता शायद भारत का सबसे प्राचीन रहस्य है। इस विशाल सभ्यता से जुड़ने के लिए कई राजों पर से पर्दा उठाना अब तक बाकी है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रात्मक लिपि को बनाने वाले लोगों की पहचान आज भी बिल्कुल रहस्यमय बनी हुई है। इस सभ्यता को बनाने के पीछे के रहस्य से कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इस सभ्यता में सबसे अधिक चौंकाने वाली बात तो ये है, आखिर ये पूरी की पूरी सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई और आखिर इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को इस दुनिया की सबसे महान सभ्यता का दर्जा दिया गया है। इस सभ्यता का अचानक नष्ट होना अभी तक बहुत बड़ा रहस्य है। इस सभ्यता का अंत होने के पीछे कई रिसर्चर्स के अलग अलग अपने मत है, लेकिन कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाया कि आखिर इसका पतन कैसे हुआ और क्यों हुआ। फ्लोटिंग पिलर ऑफ लेपाक्षी टेम्पल। ये मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेपाक्षी मंदिर की नक्काशी बहुत ही सुंदर है और इस मंदिर को देखने के लिए कई भारतीय और अन्य देशों के लोग आते हैं। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के स्तंभों में एक ऐसा स्तंभ है जो इस मंदिर की खासियत है। इस मंदिर के सबसे प्रसिद्ध स्तंभ को कासा स्टॉपर कहा जाता है। इसका मतलब है तैरता हुआ स्तंभ, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्तंभ बीच हवा में तैर रहा है। लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि ये स्तंभ बीच हवा में कैसे तैर रहा है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खंबे के नीचे एक कपड़ा या कोई भी पतली चीज पार करके देख सकते हैं। जब अंग्रेज भारत की सत्ता में थे तो वो भी इस स्तंभ पर मोहित थे। किसी को समझ में नहीं आया कि यह हवा में कैसे लटका है, और इसी खंबे के कारण आज ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। लोनार क्रेटर लेक। दोस्तों, ये झील भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। ये एक बहुत ही सुंदर ग्रीन लेक है, लेकिन इसके आसपास एक बड़ा रहस्य है। ये झील भरी हुई है, लेकिन कोई भी इसे भरता नहीं है। इस झील के पास एक मंदिर में मूर्तिकला एक राक्षस की कहानी बताती है। लोनासुर नाम का यह दानव दरअसल धरती माता को परेशान करना चाहता है, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस झील को दानव लोनासुर द्वारा शापित किया गया था। ये लेक एक उल्का द्वारा हजारों साल पहले बनाई गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि उल्का में कुछ इस तरह की शक्ति होती है जो इस झील को साल भर कभी भी सूखने नहीं देती है। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मामले में यूं तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन दोस्तों केरला का एक गांव इस बात को गलत साबित कर रहा है। यह भारत का एक अकेला ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। मलप्पुरम जिले के कोडिनी इलाके में ना जाने क्या अजीब बात है कि यहाँ आश्चर्यजनक रूप से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। असल में ऐसा कहा गया है कि इस गांव में जुड़वा लोगों के 200 से अधिक जोड़े हैं, और इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी माताओं का दूर दूर के इलाकों से परिवारों में विवाह किया गया है। हालांकि डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि इस गांव के पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स की मौजूदगी से ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि इसकी असली वजह आज भी सामने नहीं आई है। भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, हो सकता है कि आप आत्माओं वगैरह की बातों को बेकार समझते हो, बकवास मानते हो, लेकिन भानगढ़ का किला आपके विचारों को बदल सकता है। यहाँ होने वाली अजीबोगरीब गतिविधियों के पीछे कई सारी कहानियां मशहूर हैं। ये कला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडर, उद्यान से सुसज्जित है। ये सभी सैलानियों के लिए भी खुला हुआ है। हालांकि कई पर्यटकों ने स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में एक अजीब सी चीज है। कईयों ने ऐसा कहा है कि उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी है, किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि रात में इस जगह पर जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ पर इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले में जाना पूरी तरह से मना है। दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे भारत में कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसके पीछे की सच्चाई कोई जान नहीं पाया, और ये चीज ये साबित करती है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस भी पुराने लोगों के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकता। हम आज के समय में इन टेक्नोलॉजी की मदद से काम करते हैं,
लेकिन आपको बता दें, आज से कई गुना बड़े काम कई सदियों पहले किए भी जा चुके हैं। दोस्तों, ये थे इंडिया के सबसे बड़े अजूबे। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।